जब व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता जो हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। किंतु यदि आप एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके भाग्य विधाता अब जाग चुके हैं और विश्वास मानिए, अभी से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की ड्यूरेशन में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदित अवस्था आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने जा रही है। आज से देवगुरु बृहस्पति की डिग्री वाइज बलाबल में जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी, ये भाग्य विधाता आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले देने जा रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। और इन स्थितियों में एक भी बात यदि आपको आने वाले 18 अक्टूबर 2025 से पहले ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और केंद्र में ही प्रवेश कर चुके थे, किंतु अस्तगत अवस्था में चल रहे थे। अब ये उदित हो गए हैं और केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में आना, ये अपने आप में देवगुरु बृहस्पति को 100 गुना शक्तिशाली कर देता है, विशेष रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब आपको क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सीधी तरीके से समझिए। पहली स्थिति में आपके लग्न में उदय होने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व के स्थितियों को, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों को पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूपी योग से परिपूरित करने जा रहे हैं। पिछले समय में आपके द्वारा जो डिसीजंस गलत सिद्ध हो रहे थे, अब आप देखिएगा कितने ज्ञानवान सूझवान और बुद्धिमान तरीके से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे और उन डिसीजंस को इतना सुंदर तरीके से अपने फेवर में लेकर आओगे जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में दिलाएंगे आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। पिछले समय में हम जो गलतियां कर रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजित होकर आपके डिसीजन से संबंधित कोई भी गलती नहीं होने देंगे। आप पिछले समय की गतिविधियों से बिल्कुल विपरीत अपने व्यक्तित्व की स्थितियों का दर्शन करने जा रहे हो, इसमें कोई भी प्रकार की संकोच नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वां, 7वां और 9वें घर को देखते हैं। ऐसे में जब आपके पंचम घर पर उदित अवस्था में ये दृष्टि देंगे, आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को प्रदान करेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र में बड़े सुंदर योग बनाकर देते हैं। इसी के साथ में आपके लिए पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो समाप्त कर देंगे। आप अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करो, इसका आशीर्वाद आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनाकर दे रहे हैं। प्रेम संबंध की स्थिति के युग में यदि आप लिप्त हैं, रिलेशनशिप की स्थिति को बड़ा मधुर कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, यदि आप मिथुन राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान के करियर से, उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, उसे समाप्त करेंगे। सप्तम दृष्टि से जब आपके स्पाउस हाउस को दृष्टि देंगे, दांपत्य जीवन में बड़े सुंदर योग बनाकर देते हैं। किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा था, वो समाप्त करेंगे। जिन कन्या बालक मिथुन राशि के हैं, विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, इनके विवाह की स्थितियों को परिपूर्णता से आपके पक्ष में लाते हैं। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, वर्तमान समय में पार्टनरशिप में समस्या देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। नई पार्टनरशिप यदि आप करते हो, इसमें बड़े अच्छे लाभ निकाल देंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बना कर देते हैं। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, दोनों ही गतिविधियां पूर्ण तरीके से आपके लिए फेवरेबल गतिविधि बनाकर देने जा रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दो केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आए हैं। अब आपके कर्म क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव देखने को आपको मिलने वाले हैं। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि होना तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। जॉब कर रहे हैं, स्ट्रेस बना हुआ है, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्तमान में जॉब नहीं है तो नई जॉब मिलेगी। जॉब नई सर्च कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। प्रमोशन की स्थिति पर ट्राई कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। ट्रांसफर से रिलेटेड कोई कार्य करने की स्थिति का योग बनाना चाह रहे हैं, इसमें भी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनता है और इन सब गतिविधियों में भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ।
बेहद सुंदर गतिविधि में 18 अक्टूबर 2025 तक के समय की अवधि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनने जा रही है। इस समय का सदुपयोग यदि आपने कर लिया तो अपने जीवन की नींव स्तंभ को परिपूर्णता से आप मजबूत करते हुए पाए जाएंगे और एक अलग अनुभूति जो यश, मान और प्रतिष्ठा के साथ धन से करेगी आपको परिपूर्ण। यहां बात एक ही ध्यान रखनी है जो सदैव मैं आपको बताता हूं और आगामी समय में भी बताता रहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है ज्योतिष को आपके लिए साइंस की तरह समझाने का। ख्वाबी पुलाव या फिर ढकोसलेबाजी नहीं, सत्यता से आपको अवगत कराने का मेरा सदैव उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य को मैं आगे भी फॉलो करूंगा। यहां एक ही अवस्था को आपको ध्यान में रखना है। देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा आवश्यक अवस्था होती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहां आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। अपनी कुंडली खोलिए, छोटी सी अवस्था को चेक कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा देवगुरु बृहस्पति इन समय में आपके लिए कैसे फल देने वाले हैं। यहां जो कुंडली आपको दिख रही है, इस स्थान पर लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, साथ ही लग्न से तीसरे घर में, इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, ये आपको कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। किंतु इन स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपके लिए विराजित हों, डिग्री वाइज बलवान गतिविधि में बने हुए हैं, विश्वास मानिए, लिखकर रख लीजिए, ये वीडियो डाउनलोड कर रख लीजिए। 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपके जीवन में जो 5 बड़ी गतिविधियां मैंने आपको बताई है, इनमें से एक भी अगर बाकी रह जाए तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ कारक आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? तो आज से ही ओम गुरुवे नमः की एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप यदि एक पुखराज धारण करें, ये आपके लिए जीवन में सफलता हेतु सोने पर सुहागा होता है। किंतु ध्यान यही रखना है कि बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करे बिना आपको स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अन्यथा 6-8-12 में बैठकर नीचस्थ अवस्था में या केंद्राधिपति अवस्था के अंदर दोषगत अवस्था में आपने पुखराज पहन लिया तो ये अच्छा करने की बजाय नेगेटिविटी रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, या फिर जो गतिविधि मैं आपको बता रहा हूं इसे अच्छे से यदि आपको समझ लगता है तो फिर आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अन्यथा गुरु का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना दिलाएगा आपको गुरु महाराज का आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।